راوی किनारे वाक़ पाकिस्तान का खूबसूरत शहर, जिसे पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर कहा जाता है। ये पाकिस्तान के अमीर तरीन शहरों में से एक है। ये वो शहर है जिसे हर सल्तनत ने अपना दारुल हुकूमत बनाया और आज ये शहर तरक्की की बुलंदियों पर है। जी हाँ, आज हम लाहौर शहर की सैर को जा रहे हैं। लाहौर शहर की तारीख क्या है, कैसे इस शहर ने इतनी तरक्की की है, यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है, इस शहर के खूबसूरत और तारीखी मकामात कौन से हैं, ये शहर आगे चलकर कैसे यूरोप की तरह बनने जा रहा है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। चलिए अब चलते हैं लाहौर के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, पुराने जमाने में लाहौर के मुख्तलिफ नाम थे। लोहार, लोकोट, लोहावार और कुछ हिंदू रवायत के मुताबिक इसे लोपुर भी कहा जाता था, लेकिन आज इसका नाम लाहौर है। लाहौर शहर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का दारुल हुकूमत है। इस शहर को पाकिस्तान का सकाफती दिल भी समझा जाता है, जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जिसकी आबादी 1,50,00,000 से भी ज्यादा है, और ये दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में आता है। लाहौर शहर का टोटल रकबा 1772 मुरब्बा किलोमीटर है। इस शहर में सबसे ज्यादा पंजाबी जबान बोली जाती है। इसके अलावा लोग उर्दू जबान भी बोलते हैं। लाहौर के लोग खुश मिजाज और खुश अखलाक हैं, इसी वजह से इसे जिंदा दिल लाहौर भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पाकिस्तान का दिल है। ये शहर पाकिस्तान और भारत की सरहद के करीब वाक़े है। इस्लामाबाद से इसका फासला 370 किलोमीटर, कराची से 1200 किलोमीटर, पेशावर से 518 किलोमीटर और क्वेटा से 970 किलोमीटर है। लाहौर की आबादी में मुख्तलिफ नस्ली गिरोह शामिल हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पंजाबी हैं जो पंजाबी जबान बोलते हैं। इसके अलावा पश्तून, सिंधी, बलोच, मुहाजिर और दीगर कौमें भी आबाद हैं। अगर मजहब की बात करें तो 95% मुसलमान हैं, जबकि बाकी 5% दूसरे मजाहिब के लोग हैं, जिनमें मसीही, हिंदू और सिख शामिल हैं, और उन तमाम मजाहिब को मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी हासिल है। इसी वजह से इस शहर में आपको चर्च, गुरुद्वारे और यहाँ तक के मंदिर भी देखने को मिलेगा। लाहौर शहर की तारीख तकरीबन 2000 साल पुरानी है, जहाँ बुद्ध मत और यूनानी रहा करते थे। 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी ने लाहौर को फतह किया और इस इलाके में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। महमूद गजनवी ने लाहौर को अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया और ये एक अहम शहर बन गया। 16 सदी में जब मुगलिया दौर शुरू हुआ तो मुगल बादशाह अकबर के दौर में लाहौर को एक अहम शहर की हैसियत हासिल हुई और यहाँ कई अजीम इमारत की तामीर की गई, जिसमें शाही किला और बादशाही मस्जिद शामिल है। 18वीं सदी ईस्वी में मुगलिया दौर का इख्तिताम हुआ और सिख सल्तनत के हुक्मरान रंजीत सिंह ने लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया और अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश ने बई-सगीर पर कब्जा किया तो लाहौर को पंजाब का दारुल हुकूमत बना दिया और इस शहर को जदीद शहर में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान के क़याम के बाद लाहौर ने नई शनाख्त हासिल की। दोस्तों, इस शहर की अहमियत का आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हर सल्तनत ने इस शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया। ये शहर न सिर्फ तालीमी बल्कि सकाफती, इक्तिसादी और सियासी अहमियत का भी हामिल है। मुगलिया दौर में लाहौर के 13 दरवाजे थे। लाहौर शहर की आबादी उन दरवाजों के अंदर आबाद थी। इन दरवाजों की तामीर मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के दौर में हुई थी। इन दरवाजों का मकसद लाहौर शहर को दिफाई लिहाज से मजबूत बनाना था, लेकिन आज लाहौर शहर चारों तरफ दूर तक फैल चुका है और पाकिस्तान के जदीद तरीन शहरों में शुमार होता है। यहाँ ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए स्पीडो बस सर्विस, मेट्रो बस सर्विस और उसके अलावा ऑरेंज ट्रेन भी चलाई गई है, जो आज पाकिस्तान के किसी भी और शहर में नहीं है। ये ट्रेन दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की ट्रेनों के मेयार के मुताबिक बनाई गई है, जो लाहौर शहर के बाटापुर इलाके से चलती है और पूरे शहर के वस्त से गुजरती हुई ठोकर नियाज बेग तक पहुंच जाती है, जिसका किराया सिर्फ 45 रुपए है। इसके अलावा लाहौर शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां से दुनिया के ज्यादातर ममालिक की फ्लाइट्स आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि लाहौर शहर को भी यूरोप जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। जी हां, इस शहर में भी यूरोपीय अंदाज की ट्रेन चलाई जा रही है,
जिससे लोगों को सफर में आसानी होगी। ये ट्रेन लाहौर की कैनाल रोड पर चलाई जा रही है, जो जलो पार्क से ठोकर नियाज बेग तक जाएगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आज लाहौर शहर कैसा है, यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है और खूबसूरत जगहें कौन सी हैं। लाहौर शहर खानों के लिहाज से भी पाकिस्तान का कैपिटल है। लाहौर शहर के खाने भी लाजवाब होते हैं। शाही किले के साथ फूड स्ट्रीट भी बनाई गई है, जहां आपको लजीज और मजेदार रिवायती खानों के रेस्टोरेंट मिलते हैं। इस पूरे इलाके को कदीम अंदाज में सजाया गया है। आज टूरिस्ट बड़ी तादाद में यहां खाने के लिए आते हैं। लाहौर का ओल्ड टाउन, जिसे अंदरून शहर भी कहते हैं, सुबह का आगाज मजेदार नाश्तों से होता है, जिनमें हलवा पूरी, निहारी, पाए और नान चने शामिल हैं। पूरी हलवा में जफर हलवा पूरी, सिद्दीक हलवा पूरी और टेक्साली गेट के करीब शहाब स्वीट सबसे ज्यादा मशहूर है। अंदरून लाहौर में जद्दी की लस्सी अगर अपने नाश्ते में नहीं पी तो अपने कुछ नहीं पिया, जहां लोगों का रश आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसकी दुकान पर जाने के लिए आपको मोटरसाइकिल या फिर पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदरून शहर की तंग गलियों में वाक़े है। आज भी आपको कदीम जमाने के घर नजर आएंगे। अंदरून शहर के करीब बादशाही मस्जिद मौजूद है। इस मस्जिद को 1673 में तामीर किया गया था। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। तकरीबन 1 लाख के करीब नमाजी यहां नमाज अदा कर सकते हैं। बादशाही मस्जिद से बाहर निकलते ही आपको अल्लामा इकबाल का मजार देखने को मिलेगा, जहां लोग आकर सलाम पेश करते हैं। इस मस्जिद के बिल्कुल सामने शाही किला का गेट है, जिसे आलमगीरी गेट कहा जाता है। मस्जिद के साथ ही सिखों का गुरुद्वारा भी मौजूद है, जिसे रंजीत सिंह की सिमदी भी कहते हैं। यहाँ बड़ी तादाद में सिख ज़ायरीन आते हैं। शाही किले की सबसे खूबसूरत इमारत शीश महल पैलेस है, जहां शीशे का नक्शो निगार बहुत ज्यादा किया गया है। इस जगह रंजीत सिंह बैठकर लोगों को कोहे नूर का हीरा दिखाया करते थे। रात के वक्त शाही किले में एक ड्रामा शो भी मुनक़िद किया जाता है, जिसमें तारीख को याद करने के लिए मुगलिया दौर का एक्ट प्ले किया जाता है। शाही किले के बाहर मीनारे पाकिस्तान है। ये वही जगह है जहां 30 मार्च 1940 को पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई थी। अंदरून लाहौर में वजीर खान की मस्जिद भी मौजूद है, जो तारीखी तौर पर बहुत अहमियत रखती है, जिसे 17वीं सदी में मुगलिया दौर में तामीर किया गया था और आज भी ये मौजूद है। इसका आर्किटेक्चर भी अंदर से बहुत खूबसूरत है। लाहौर के 13 दरवाजे लगाए गए थे, जिनमें दहली गेट, लोहारी गेट, भाटी गेट, कश्मीरी गेट, मोची गेट, टेक्साली गेट, मोरी गेट, रोशनाई गेट, शीरावाला गेट, मस्ती गेट, आकी गेट, शाह आलम गेट और अकबरी गेट शामिल है। इन दरवाजों के आसपास आज बहुत से बाजार मौजूद हैं, जहां से पूरे पाकिस्तान में तिजारत की जाती है, जिसमें शाह आलम मार्केट सबसे ज्यादा मशहूर है। अंदरून लाहौर के करीब अनारकली बाजार भी मुगलिया दौर का है, जो आज भी दुकानों से भरा हुआ है। इस बाजार के बारे में ये बात मशहूर है कि अकबर आजम की एक कनीज अनारकली थी, जिसे शहजादा सलीम से मोहब्बत की वजह से सख्त सजा दी गई और उसे दीवार में चुनवा दिया गया था। और ये वाकया इसी बाजार के करीब पेश आया था, जिसकी वजह से इस बाजार का नाम अनारकली रख दिया गया। इस बाजार में लाहौर की मशहूर निहारी वारिस निहारी की दुकान भी मौजूद है, जहां 1992 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान अपनी पूरी टीम को यहां लेकर आए थे, जिसकी वजह से ये लाहौर की मशहूर निहारी बन गई थी। यहां से थोड़ा सा फासले पर लाहौर की माल रोड है, जो सबसे ज्यादा मशहूर सड़क है। इस जगह मौजूद GPO की इमारत अपने वक्त में बैसगीर के तमाम GPO का हेड ऑफिस हुआ करती थी। इसके अलावा इस रोड पर पंजाब असेंबली और गवर्नर हाउस भी मौजूद है। लाहौर में बहुत से बुज़ुर्गाने दीन के मज़ारात भी हैं, जिनमें अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि का मज़ार और बीबी पाक दामन का मज़ार शामिल है। दोस्तों, लाहौर आज मुकम्मल तौर पर तरक्की कर चुका है। लाहौर का गुलबर्ग इलाका एक महंगा और शानदार इलाका समझा जाता है। गुलबर्ग में वाक़े MM आलम रोड शॉपिंग के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, जहां हर किस्म के ब्रांड्स की दुकानें मौजूद हैं। इसके अलावा इस रोड पर बहुत से कैफे और रेस्टोरेंट भी हैं। शॉपिंग के लिए लाहौर शहर में पाकिस्तान के बड़े शॉपिंग मॉल्स भी बनाए गए हैं, जिनमें सबसे पहले आपको एम्पोरियम मॉल दिखाते हैं, जो जौहर टाउन के इलाके में बनाया गया है। इसका डिजाइन भी बहुत खूबसूरत है।
इस माल का मालिक मियां मंशा है। दूसरा मशहूर माल पैकेजेस माल है, जो साइज के लिहाज से भी बहुत बड़ा है। इसे DHA में बनाया गया है। एक जमाने में यहाँ पेपर की फैक्ट्री हुआ करती थी। और तीसरा माल कुछ अरसा पहले तामीर किया गया है, जो DHA के फेज 6 में वाक़े है। उसका नाम डोलमैन माल है। उसका आर्किटेक्चर भी जदीद अंदाज में बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ से कुछ फासले पर DAA फेज 7 में डिफेंस राह का इलाका मौजूद है, जहाँ जाकर आपको लगेगा कि अब दुबई में घूम रहे हैं। शॉपिंग की दुकानें और रेस्टोरेंट यहाँ बनाए गए हैं। हफ्ते की शाम को यहाँ बहुत ज्यादा रश होता है। लाहौर शहर के वस्त से एक नहर गुजरती है, जिसे कनाल रोड कहा जाता है। दोस्तों, लाहौर का रेलवे स्टेशन भी बहुत पुराना है, जो आज भी अपनी तारीख पेश करता है। इस स्टेशन को 1862 में बरतानवी दौर में बनाया गया था और पहली ट्रेन लाहौर से अमृतसर तक चलाई गई थी, लेकिन पाकिस्तान के क़याम के बाद उसे बंद कर दिया गया था। आज मुल्क भर से मुसाफिर इस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले वक्त में लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलाने का भी फैसला किया गया है, जिसकी वजह से 5 घंटे का सफर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। लाहौर में पंजाब के सबसे बेहतरीन अस्पताल भी मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आज दरियाए रावी पर एक नया शहर आबाद किया जा रहा है, जो दरियाए रावी के करीब बनाया जाएगा और उसकी लागत $8 अरब से भी ज्यादा आएगी, जहां एक नया लाहौर बसाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसकी लंबाई 46 किलोमीटर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।